चाचा जी, अरे कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अरे, ऐसे कैसे भूल गई? आज तो मेरा गीता सोपान द्वितीय भाग का वर्ग होता है ना, वहीं पर पढ़ा रहा था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज आपका द्वितीय भाग का वर्ग और कल प्रथम भाग का। हाँ, लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? क्या इतनी क्या जरूरत आ पड़ी? नहीं, जरूरत तो नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दिया है। अब मैंने सोचा कि आप ही इस सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए मुझे ढूंढ रही थी। अच्छा, तो ठीक है, भेज दो उसे, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं, उसे नहीं, आप पहले मुझे बताइए। मुझे भी तो योग्य और सही जानकारी होनी चाहिए, तभी तो मैं उसे समझा पाऊंगी। ठीक है, ठीक है, पूछो जो कुछ पूछना है, पूछो। वो पूछ रहा था कि माँ, आप मुझे हमेशा गीता याद करने के लिए क्यों बोलते रहते हो, और आप भी गीता क्यों पढ़ती हो? क्या आप बूढ़े हो गए हो? गीता, प्रवचन, कीर्तन, पूजा अर्चना, ये सब तो बुढ़ापे में करने के काम है। या आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। हमारी बात अलग थी। हमें तो माँ बाप ने बताया गीता पढ़ो, तो हमने पढ़ना चालू कर दिया, बिना कोई सवाल पूछे। अरे, गलती कर रही हो मधुरा तुम। उसका कहना एकदम सही है। उल्टा मैं कहूंगा कि आजकल के बच्चे सोचने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या है कि कोई भी बात किसी ने हमें करने के लिए बोला तो करने के बजाय अगर खुद के मन को सही लगे तो ही करनी चाहिए। तभी तो अच्छी तरह से होती है और समाधान भी देती है। आपकी बात तो सही है चाचा जी, लेकिन मैं अभी उसे क्या जवाब दूं? हाँ, ठीक है, बताता हूँ। बाकी पूजा अर्चा कीर्तन वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन गीता कोई याद करने की या सिर्फ सुनने पढ़ने की चीज नहीं है। वो तो असल में जीने की चीज है। और इसलिए गीता को बचपन से ही समझ लेना बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में इतना जी लेने के बाद गीता पढ़ने का क्या फायदा? बुढ़ापे में गीता पढ़ने के बाद अगर समझ में आए कि जीवन में हमने बहुत गलतियां की, उस समय मैं ऐसे करता तो क्या होता, मैं तो ऐसे करता तो क्या होता, तो सिर्फ पछतावा के अलावा हमारे हाथ क्या लगने वाला है? इसलिए, और जब जीवन खत्म होने को आए तो जीने की चीज का क्या मतलब है? तो जीने के जहाँ जीने की शुरुआत होती है वो बचपन में ही गीता अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए और अर्थ से का समझ लेनी चाहिए और जीनी चाहिए। ओह, ऐसे पहले मत बुझाइए। गीता जीवन में जीने की चीज है मतलब? जरा अच्छे से समझाइए ना। अच्छा अच्छा, सुनो। अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, हम उसमें फंस जाते हैं और किम कर्तव्य मूड हो जाते हैं। मतलब? मतलब ये कि उस समय ऐसे हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे बर्ताव करें। ऐसे करना गलत होगा या सही होगा, इस ऐसे चीज में मैं कैसे बर्ताव करूं, ये मैं ऐसे किया तो वो सही होगा, नैतिक होगा या अनैतिक होगा। ये ऐसे सब दुविधा में द्वंद्व में हम फंस जाते हैं और हमें निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे समय गीता हमें सही मार्गदर्शन करती है। सही क्या है, गलत क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, सभी हम पता चल जाता है। कोई उदाहरण देके बताइए ना। अच्छा अच्छा, सुनो। अगर एक समझो अबला स्त्री है और वो भाग भाग के आ रही है हमारे पास, उसके पीछे गुंडे लगे हैं और भागते भागते वो तुम्हारे सामने आ गई और कहीं से कहीं तो छुप गई। बाद में वो गुंडे आ गए और तुम्हें पूछने लगे कि ये औरत को आपने देखा है क्या, आपको पता है क्या? अब आपसे ऐसे समय आप क्या करोगी? उसको सच बोलना या झूठ बोलना? तुम्हें तो मालूम है वो कहाँ छुपी है,
तो लेकिन वो सच बोलने से अच्छा होगा या हम सच न बोलने का पाप करें, तो ऐसी दुविधा में हम हो जाते हैं। चलो तो दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। समझो किसी एक बेकसूर आदमी है और किसी गुनाह में वो फंस गया है बेचारा, और आपको तो बिल्कुल पता है कि वो तो पूरा बेकसूर है, लेकिन क्या है कि सारे सबूत उसके खिलाफ है। और ऐसे बहुत बार होता भी है, कोई जो है वो जो असल में दिखाई देता है वो असल में होता नहीं है, वो जो सिर्फ दिखावा होता है वो असल में होता है ऐसे नहीं है। और ऐसे समय आपने ऐसी चीज देखी है कि उसके लिए आपके लिए कोर्ट में आपको साक्षी देनी है। अगर जो बात आप खुद आपने देखी है वो बताने से वो उसके खिलाफ जाएगा, और वो पुरावा उसके खिलाफ, वो सबूत उसके आगे खिलाफ जाएगा। आपको तो डेफिनेटली मालूम है कि जैसे हमने देखा वैसा हो नहीं सकता है। तो ऐसे समय क्या हमने सच बोलना चाहिए या बेचारे की जान, वो बेचारा वो निरपराध है उसके लिए उसको सजा हो जाए इसलिए झूठ बोलना चाहिए? ये तो हम समझ में नहीं आता है। ऐसी कई घटना होती है। समझो एक मरीज है और वो 2 दिन के बाद मरने ही वाला है, वो बहुत अंतिम स्टेज पर है। ऐसे समय में अगर किसी ने डॉक्टर से पूछा, वो मरीज ने, कि मेरी हालत कैसी है, आपने क्या बोलना चाहिए? उसको डायरेक्ट बोलना चाहिए, नहीं 2 दिन के बाद तुमने मरना है, ऐसे झूठ बोलना है, सच बोलना है, और उसके ये 2 दिन भी खराब करने हैं, या झूठ बोलना है? ऐसे तो दुविधा हो जाती है। तो ऐसे समय हम गीता का अगर ध्यान में है तो अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा कहता है कि गीता भी तो आपको हिंसा ही सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण जी भी तो अर्जुन को बार-बार युद्ध करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। वो भी तो अर्जुन को हिंसक बनने के लिए ही तो प्रोत्साहित करते थे। तो हम हिटलर को क्यों बुरा कहें? यही तो बात है बेटी। सभी क्या होता है कि जो हमें अच्छी तरह से पूरा ज्ञान न होने से ये सब बातें होती है। क्या होता है, किसी भी कर्म का जो बाह्य स्वरूप हमें दिखाई देता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो कर्म करने का जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो कर्म किया जाता है वो महत्वपूर्ण है। और ऐसे तो ऐसे बाहर जो अगर हत्या दिखती है तो, लेकिन वो सच में वो जो कर्म है, जैसे सैनिक है और सैनिक को सामने अगर कोई शत्रु है तो उसको मारना चाहिए या न मारना चाहिए? देश के रक्षण करने के लिए उसने हिंसा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे सभी चीजें होती है, लेकिन इसकी इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि गीता का सही ज्ञान होना जरूरी है कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, कर्म का बाह्य स्वरूप क्या है, वो हेतु क्या है, वो कोई भी कर्म कैसे करने से अकर्म बन जाता है, ये सब जो चीजें है वो गीता हमें अच्छी तरह से सिखाती है। और इसलिए हमें तो बचपन से ही उसका समझ के वो करनी चाहिए। यही बात तो आपकी सही है, लेकिन गीता में ये सब कहाँ और कैसे बताया है, ये हम जैसे सामान्य लोगों को कैसे समझ में आएगा? हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, और केवल उसको बार-बार पढ़ना चाहिए, बार-बार उसका गायन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझ लेना चाहिए। याद करना, पढ़ना तो ठीक है, लेकिन उसका अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि गीता तो संस्कृत में है। आपके कहने पर संस्कृत सीखने के लिए मैंने संस्कृति भारती का 10 दिन का संभाषण वर्ग भी किया था। अहम तु इदानीं संस्कृतेन वक्तुम शक्नोमि, लेकिन अभी भी मुझे गीता समझ में नहीं आती। बेटी, मेरा कहना मानकर तुमने संस्कृत संभाषण सीख तो लिया, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, पूर्ति नहीं है इसकी, खत्म नहीं हुआ है। संस्कृत भारती पहले आपको संस्कृत में बातें करना सिखाती है, बात संस्कृत में कैसे करना है, संभाषण कैसे करना है, ये संभाषण शिविर द्वारा ये पहले सिखाती है। अभी तुमने
उसके बाद एक एक आगे आगे भी हमें जाना है, यहाँ तो रुकना नहीं है। अभी तो तुमने संस्कृत भारती की उंगली पकड़ के संस्कृत के प्रांत में केवल प्रवेश किया है। अब आगे आगे देखो, संस्कृत भारती तुम्हें सभी जगह अच्छी घुमा कर कैसे लाती है। वो कैसे? देखो, तुम्हें तुम्हें तो ये पता ही है कि संभाषण वर्ग जब होता है उसके बाद संस्कृत भारती के और भी कई अनुवर्तन वर्ग होते हैं। जैसे साप्ताहिक मेलनम होता है, पत्राचार द्वारा शिक्षण होता है, और उन्हीं में से एक है गीता शिक्षण। ओह, इसका मतलब आप यहाँ पर गीता भी सिखाते हो? नहीं 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 नहीं, हम गीता सिखाते नहीं है, लेकिन आपको गीता सीखने के लिए योग्य पात्र जरूर बना देते हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। हम समझाता हूँ। गीता सीखने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि गीता तो संस्कृत में है। तो हमें संस्कृत भारती वो संस्कृत का ज्ञान देती है। वो कैसे? देखो, हम लोग गीता में से ही कुछ उदाहरण और श्लोक के आधार पर थोड़ा प्रगत संस्कृत, ये संस्कृत संभाषण शिविर में जो सीखते हैं थोड़ा स्टार्टिंग है, उसके बाद हम उसके आगे आगे का व्याकरण सिखाते हैं जो गीता के हर श्लोक में आता है। तो उसके लिए एक एक चीज हम आगे आगे बढ़ा के सिखाते हैं। तो इसके 4 सोपान यानी चरण, उसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण है गीता सोपानम 1। संभाषण वर्ग में जो सिखाए हुए बिंदु होते हैं उसी की थोड़ी पर अधिक मात्रा में व्याकरण के साथ हम सिखाते हैं। और लेकिन उसको फिर एक पहला भाग हो जाता है, फिर आगे चलकर गीता सोपानम द्वितीय भाग में प्रवेश होता है। आगे चलकर गीता अगर आगे आगे अधिक अधिक व्याकरण पढ़ाते हैं, तो तीसरे चरण में गीता प्रवेश का एक और भी व्याकरण और भी उसका अभ्यास सिखाया जाता है। फिर पत्राचार द्वारा और गीता सोपान में क्या फर्क है? हाँ, फर्क तो ये व्याकरण तो वही है जो आवश्यक है, लेकिन गीता सोपानम में क्या, उसमें फर्क क्या है कि वहां जो है वो सामान्य इतर व्याकरण के उदाहरण दिए जाते हैं, व्यावहारिक उदाहरण। लेकिन यहाँ गीता सोपानम में हम जो भी चीजें पढ़ाते हैं उसके लिए जो व्याकरण के लिए जो उदाहरण है वो साक्षात गीता से लिए जाते हैं। गीता का हर श्लोक लेके हम उसको एक एक श्लोक के शब्द को ग्रहण करके हम एक एक बात उसको सिखाते हैं। तो गीता से ही उदाहरण लेके हम पहले गीता से संस्कृत सिखाते हैं और बाद में संस्कृत से गीता सिखाते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का प्रवचन हो रहा है वहां अर्जुन के पास वाली सीट दिला देते हो, है ना? एकदम सही है, लेकिन अर्जुन के पास वाली सीट डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हम जरूर जिस सभागृह में उनका प्रवचन चल रहा है उसमें हम प्रवेश तो करवा ही देते हैं। आगे चलकर हरेक ने खुद अपने दम पर अर्जुन जैसी योग्यता पाकर खुद को आगे आगे की सीट पानी है, और हो सकता है कि सीधे अर्जुन के पास भी बैठने की पात्रता आगे चलकर मिल जाती है। तो सीधे भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से जो बात बता रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, वो हमें साक्षात सुनने की क्षमता आ जाती है। उसमें कोई अनुवाद करने वाला की जरूरत नहीं रहती, और अनुवाद नहीं, साक्षात हम समझ सकते हैं। इससे इसी तो यही फायदा है कि जो अनुवाद करते हैं उसमें तो सब डिस्टॉर्ट हो जाता है, और जो सच जो बात असल में है वो कई बार वो घुमा फिरा के उसको अनुवाद में उसका सही मतलब हमें समझ में नहीं आता। और इसीलिए तो जैसे तुमने बोला पहले कि वो तुम्हारा बेटा बोल रहा है कि वो हिंसा सिखा रहे, ये तो सिर्फ अनुवाद हो गया, इसलिए वो समझ नहीं रहा है। तो हम यदि संस्कृत डायरेक्ट सुन सकते हैं और तो वो डायरेक्ट समझ सकते हैं जो भगवान बोल रहे हैं, तो ये ऐसी गलतफहमियां नहीं होती है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि साक्षात गीता सोपान में आके ये शिक्षण पालो, संस्कृत भी पढ़ो और संस्कृत से गीता भी पढ़ो। जी हाँ, मुझे भी गीता शिक्षण लेना ही है, लेकिन इसका वर्क कब से शुरू होने वाला है?
अरे बहुत सही समय पर पूछा तुमने। अगले महीने से ही सितंबर में इसके वर्ग चालू हो जाएंगे। हर 6 महीने के बाद उसकी परीक्षा होती है और फिर आगे का अभ्यास परीक्षा करने के बाद। सो एक एक चरण आगे आगे चल के अभी गीता सोपानम प्रथम भाग के और सभी अभी अगले महीने से ही चालू हो जाएंगे। उसकी फरवरी में परीक्षा हो जाएंगी, उसके बाद फरवरी के बाद आगे जाओगे। ये तो चलते ओके, रहे। तो मैं तुरंत ही हमारे यहाँ की संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं से पूछकर मेरा नाम गीता सोपान वर्ग के लिए रजिस्टर कर देती हूँ। हाँ जरूर जरूर करना। और उसके लिए जो आवश्यक पात्रता है वो आवश्यकता होती है कि प्रथम संभाषण शिविर पूरा करना ये जरूरी होता है, क्योंकि उसके उसके आगे हमें जाना है, इसलिए वो तो पात्रता है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो ऐसी कुछ समस्या नहीं है, तुम्हारा तो संभाषण शिविर पहले हो ही गया है, तो तुम तो संस्कृत में बातें भी करने लगी हो आजकल। तो ऐसे करके तुम तो जाओ, रजिस्ट्रेशन जरूर करो। और मैं तो सोचता हूँ कि 2 साल के बाद तुम ही आके मुझे गीता ज्ञान देना चालू कर देगी। ऐसे मुझे यकीन है। नहीं नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया चाचा जी। ओके, नमस्ते चाचा जी, मिलते हैं बाद में। पुनर्मिलामः। शुभ दिनम। पुनर्मिलामः। 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 जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।